पूरा विश्व कोरोना के दौर से गुजर रहा है और बचाव के लिए सरकार तमाम गाइडलाइंस दे रही है, जिसमें लोगों को वैक्सीन लगवाना आवश्यक है। वैक्सीन लग रहे हैं, गांव-गांव लग रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं महाराजगंज जिले के सिसवा विकास खंड में पड़ने वाले ग्राम हरपुर पकड़ी में। यहाँ भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। लिटिल स्टार एकेडमी एक विद्यालय है, वहीं पे वैक्सीनेशन का कार्य शुरू है। और इस दौरान हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रेम सागर पटेल जी पहुँचे हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को। पहले तो हम जो ब्लॉक प्रमुख है उदय निषाद जी, उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या इस पे संदेश देंगे। ब्लॉक प्रमुख जी, स्वागत है। ये जो वैक्सीनेशन चल रहा है, क्या इस पे संदेश देंगे? सही है, चल रहा है तो सब चलना चाहिए। मान लीजिए जो लगा नहीं वो लोग को लगवाइए, जो गरीब व्यक्ति हैं लोग को लगना चाहिए। आप लगवाए हैं? अभी हम नहीं लगवाए हैं, बाकी लगवा लेते हैं हम। तो कैसे संदेश दे रहे हैं कि आप लगवा नहीं? अब मान लीजिए हम गए लगवाने तो वो का ना वैक्सीन भरा गया तो वहाँ नहीं लगा, लखनऊ गए थे हम तो। आज लगवा लीजिए। हाँ तो आज लगवा लेंगे, आए हैं लगवा लेंगे। चलिए हम क्षेत्रीय विधायक प्रेम सागर पटेल जी से ही बात करेंगे कि वो क्या संदेश देना चाहते हैं इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम पे। विधायक क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, मैंने तो सबसे पहले जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो सिसवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और CSC पर लगवाए थे। संजोग से असलम भाई उस दिन वह उपस्थित थे। मैंने एक संदेश दिया था कि मैं विधायक हूं और देखो हम लगवा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। पहले इस वैक्सीन से लोग घबराते थे। हमारे पार्टी के जो नीति थी, नियम थी, संदेश था, उसको विरोधी बढ़ चढ़ के गाँव में गुमराह करने का काम करते थे। लोग वैक्सीन नहीं लगवाने आते थे। अब जो है लोग अपने आप वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। और यहाँ आज जो कैंप लगा है, इसको जो है मैं बधाई दे रहा हूँ कि ये इतनी बड़ी जनता जो गरीब आए हैं, इतनी जागरूकता फैली है कि लोग अपने चल के आ रहे हैं। पहले हमारे डॉक्टर लोग अस्पतालों पे इंतजार करते थे। कई गांव में हमने गया 10 से 15 लोग लगवाए। मैं हाथ जोड़ते रहा कि लगवा लीजिए। लोग कहते थे नहीं, नई बीमारी हो जाएगी। बहुत शब्दों का प्रयोग करते थे जो हम मीडिया के सामने कहने में असमर्थ हैं, नहीं कह सकते। लेकिन अब लोगों में जागरूकता फैली है। माननीय मोदी और योगी जी ने ऐसा जागरूकता फैलाया है मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि आज लोगों में जागरूकता हुई है और लोग इस कोरोना से ये समझे हैं कि अगर हम नहीं लगवाएंगे तो हमारी भी जान जा सकती है। इसलिए जो मौतें हुई उससे भी लोगों में बहुत घबराहट पैदा हुई और आज लोग लाइन लगा करके बड़े पैमाने पर कम से कम 2000 की भीड़ यहाँ नज़र आ रही है इस गाँव में। इस प्रधान जी को मैं, जो मिश्रा जी प्रधान जी हैं, इनको मैं बधाई दे रहा हूँ। आदरणीय प्रमुख जी को भी बधाई दे रहा हूँ। आदरणीय जो प्रजापति जी जो स्कूल के प्रबंधक हैं, उनको भी बधाई दे रहा हूँ। इस व्यवस्था के लिए बधाई दे रहा हूँ। हमारी पुलिस फोर्स है, हमारी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, हमारी स्वास्थ्य विभाग के एनएम है, जिन लोगों ने जान पर खेल करके कोरोना में काम किया गरीबों के साथ, वो लोग बधाई के पात्र हैं। मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ इस जंग में खड़े हैं। हमारी सरकार खड़ी है, भाजपा खड़ी है और भाजपा के मुख्यमंत्री पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी खड़े हैं। ये आपके विधानसभा क्षेत्र में तमाम गांव बाढ़ प्रभावित है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है? हमारे इस विधानसभा में जो निचलौल से उत्तर का एरिया है, वो बाढ़ से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। कल मैं स्वयं वहाँ के जो लोग प्रभावित हैं, जो मैरुंड गांव थे, वहाँ की जो जनता का जो फसल नुकसान हुआ है, जो प्रभावित हुए हैं, उनका सर्वे करा रहे हैं, उनको मुआवजा मिलेगा। कल हम लोग जो है वहाँ राशन बड़े पैमाने पर 50 किलो का पैकेट हम लोगों ने बांटने का काम किया है। उसमें मैं बताना चाहता हूँ हमारी सरकार ने, योगी जी ने क्या क्या उस पैकेट में रखा है। लाई 5 किलो, भुना चना 2 किलो, गुड़ 1 किलो, बिस्कुट 10 पैकेट, माचिस 1 पैकेट, मोमबत्ती 1 पैकेट, नहाने का साबुन 2 पीस, आटा 10 किलो, चावल 10 किलो, अरहर की दाल 2 किलो, नमक 500 ग्राम, हल्दी 250 ग्राम, मिर्चा 250 ग्राम, धनिया 250 ग्राम, रिफाइंड तेल 1 लीटर और आलू 10 किलो। अभी हम कल परसों जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनसे मैंने मिट्टी के तेल के लिए डिमांड किया है। जो लोग प्रभावित उनको 5 लीटर मिट्टी का तेल भी हम बंटवाने का काम करेंगे। वो जल्दी से जल्दी उन बाढ़ प्रभावित गाँव में बटेगा। ये पूरा पैकेट के साथ हमारी सरकार गाँव में जितने लोग प्रभावित हैं, कम से कम संख्या अगर हमें लग रहा है 700 से 800 1000 लोग प्रभावित हुए हैं, सबको हम लोगों ने
पैकेट बांटा है, उस पैकेट में जो हमने बताया है ये चीज़ पैकिंग है, और हमने खोल करके भी देखा, हमने चेक किया, तौलवा के देखा, पूर्ण रूप से है, उसमें किसी प्रकार का कहीं भी बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं है। इन बाढ़ पीड़ितों के लिए जो गांव मैरूंड है, जो गांव पंचायतें मैरूंड हैं, उनमें हम काम करना शुरू किए हैं। कल हमने दौरा किया है, लगातार हमारे साथ वहाँ के एसडीएम, तहसीलदार, कानगो, अमीन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी जाबाज साथी और वहाँ की महान जनता उपस्थित थी। हम लोगों ने वहाँ वितरण काम किया है। 2 पुल टूट गई है, उनको बनवाने के लिए माननीय उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिसे हमने अनुरोध करके उसकी रात में ही स्वीकृति कराने का प्रयास किया है, लिख के दिया है, ताकि दोनों पुल तुरंत प्रारंभ हो जाए। जो पानी घटे, हमारे जनता को आने जाने की जो दिक्कत है वो न रहे। कल पुल टूट जाने के नाते मैं नाव पर सवारी किया हूँ, नाव से मैं उस गाँव में उस पार गया हूँ और राशन का वितरण करवाने का काम किया हूँ अपने सामने। और जो सिसवा के आस सड़कें टूटी, चूँकि ब्लॉक प्रमुख यहीं मौजूद हैं, आप विधायक जी यहीं आप मौजूद हैं, मैं ब्लॉक प्रमुख से भी अनुरोध कर रहा हूं, जो सड़कें बाढ़ में या पानी से क्षतिग्रस्त हुई हैं, क्योंकि मैं बताना चाहता हूं सभी भाइयों से, मीडिया के साथी से, जो तारकोल है, पानी इसका सबसे बड़ा दुश्मन है। पानी के तारकोल के दुश्मनी के नाते तारकोल की जो सड़कें हैं बरसात में टूटती हैं, ये सब लोग जानते हैं। हमारे प्रमुख जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं, मैं इनके गाँव में आया हूँ, इन्होंने बहुत सम्मान किया और मैं इनको खुद बता रहा हूँ, इनको अभी समझा रहा था कैसे काम करना है, कैसे सामंतवाद से लड़ना है, कैसे सामंतवादियों से लड़ना है। यहाँ एक ही परिवार का 60 वर्ष कब्जा रहा है, कैसे आप गरीब परिवार से प्रमुख बने हैं, भारतीय जनता पार्टी कैसे आपको चुनी है, इसके लिए आपको ध्यान देना होगा। और हमने इनको आगाह किया है, प्रमुख जी को याद रखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो कानून बनाया है उसका उल्लंघन करने वाले अगर लालू प्रसाद भी जेल जा सकते हैं तो हमको आपको जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। उस पर ध्यान देना होगा ताकि हम भ्रष्टाचार को रोक सकें, ताकि हम देख रहे हैं लालू बेचारे आटा पीस रहे हैं, हम लोग जैसे क्या औकात है। इसलिए हम लोगों को कानून के दायरे में रह के काम करना होगा, चाहे भाई कोदई निषाद हो, चाहे प्रमुख प्रेम सागर पटेल विधायक हो, चाहे प्रदीप मिश्रा हो, चाहे प्रजापति जी हो, कोई भी इस देश के कानून के दायरे से बाहर नहीं जा सकता। जो भी गलत करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसको लालू की तरह हम लोगों को भी आटा की चक्की जेल में पीसना पड़ेगा। ये बात हम भी जानते हैं, इनको भी समझा रहे हैं, इनको भी हम कह रहे हैं। जो गाड़ियों के पीछे, सड़कों के पीछे लिखा रहता है सावधान, दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए प्रमुख जी को भी आगाह करके जा रहा हूं, इनको भी ये बात सोचना होगा, मैं भी सोच रहा हूं। इसलिए हम लोगों को नियम कानून के तहत काम करना चाहिए। जनता हमको भी चुनी है, इनको भी चुनी है। ये तो बहुत गरीब थे और हम भी बहुत गरीब थे, ये संजोग से हम लोग ये प्रथम नागरिक ब्लॉक के हो गए, हम प्रथम नागरिक ये विधानसभा के हो गए। अगर ये चुना गया है तो यहाँ की ये महान जनता चुनी है, गरीब चुने हैं, हम नमन करते हैं। हमको 2 लाख रुपया सरकार तनख्वाह देती है, ये पकड़ी की जनता को जज देती है, प्रदीप मिश्रा को जज देती है, प्रजापति को जज देती है कि आज हमको आप लोगों ने चुना है। चुने हुए आदमी का महत्व हारे हुए आदमी का महत्व नहीं होता है। हमने चुनने के बाद यहाँ एक काम किया, आराम से 4.5 साल लोग सोए हैं और दलाली खत्म कर दिया, गुंडाई खत्म कर दिया, पुलिस का उत्पीड़न खत्म कर दिया, लोगों को फंसाने का काम खत्म कर दिया, 2 चिट्ठी लिखने का काम खत्म कर दिया। हमने ये काम यहाँ करने का काम किया है ताकि गरीब अमन चैन से रह रहा, पुलिस जबरदस्ती नहीं करती है, गुंडाई नहीं होती है। ये काम हमने करने का काम किया है, यही हमने एक गरीब के साथ सबसे महत्वपूर्ण काम किया है, आपका सम्मान बचाया है। आज के दिन आप सीना खोल के चलिए, कोई अगर कॉलर पकड़ ले तो हमको फोन करिए, कॉलर पकड़ने वाले को हौलात में डालने का काम करेंगे, चाहे वो कितना बड़ा आदमी हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो। उससे टकराने के लिए मुझे 1 मिनट समय देना होगा, आपको बताना होगा, उसको पुलिस का हौलात नजर आएगा। उस तरह मैंने इतना काम किया है, इतना दौड़ा करता हूं। आजादी के बाद सबसे ज्यादा जनता का ये दौड़ा करने वाला विधायक प्रेम सागर पटेल है। एकदम गुंडाई को समाप्त कर दिया है, सम्मान के साथ लोग थाने में जाते हैं, दलाल का प्रवेश वर्जन कर दिया है। ये मैंने काम
किया है, आपके लिए किया है, जनता के लिए किया, गरीबों के लिए किया है। यही बात मैं कुदई भाई को समझा के आज जाना चाहता हूँ। याद रहे माननीय प्रमुख जी, गलत काम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कहीं आपके इसके आड़ में, इस कुर्ते के आड़ में गलत लोग काम न करा लें, इसलिए झेलना आपको पड़ेगा। न हम झेलेंगे न आदरणीय प्रदीप मिश्रा झेलेंगे, इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। कल हमने परसों माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी इंसान को तो अनाज दे रहे हैं, हमारी गाय माता भूखों मर रही है, उनको क्या दे रहे हैं। कल से भूसा बंटवाने का काम हमने भाट में शुरू किया। पहला एमएलए हूँ 75 साल में, पहली बार अपने कपार पर रखकर गरीब को, जो गाय पाले हैं, भैंस पाले हैं, उनको हमने भूसा कल वितरित कराने का काम किया है, अनाज वितरित कराने का काम किया है। हमारी सरकार, जोगी बाबा की सरकार, ये नई चीज शुरुआत किया है। जहां मैरुंड है, जहां बाढ़ आ गई, जहां आपदा आ गए, वहां जानवरों को दुख न पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने भूसा और उसके खाने के लिए खुदी और चोकर व्यवस्था करने का काम किया है। और भी हम यहाँ लगे हुए हैं, लगातार दौड़ा कर रहे हैं, आप लोगों के लगातार गाँव में वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराइए। यहाँ न करा पाइए, अस्पताल में करा पाइए। याद रख लिए गरीब भाई, ये ऐसा बीमारी है, प्रेम सागर पटेल और ये मिश्रा जी को नहीं पहचानेगी, अगर लग गई तो जाना है, इसलिए न जाए, इसके लिए वैक्सीनेशन है, इसके लिए इंजेक्शन है। आपको खोज करके, लग करके, लड़ करके ये काम करना होगा। इसी काम के लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ इन महिलाओं की तरफ, इन गरीब भाइयों की तरफ, ताकि लोग वैक्सीनेशन कराएं। हम जागरूकता पैदा करने के लिए गांव-गांव में घूम रहे हैं। हम अपनी बात इस सिंधु में कर गए। अगर मीडिया के भाई कुछ और पूछना चाहते हैं तो हम बोलने के लिए तैयार हैं। सिसवा के लिए कुछ और आप विकास की बात करेंगे? सिसवा के लिए एक असलम भाई एक ही विकास के लिए बार बार मार करते हैं। तहसील, याद रखिए, आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूं, तहसील के लिए पूरी तरह मैं कसा हूं। कभी आप लोग सोचे नहीं थे कि टाउन एरिया 148 साल के बाद कोई वीर पुरुष नगर पालिका बनाएगा। हमने नगर पालिका बनवा लिया। संजोग से ये बॉर्डर तक ही आ पाया। थोड़ा सा और जागे होते आप लोग, कोई हमको बताया होता, इसको भी ले लिए होते, लेकिन प्रदीप मिश्रा प्रधान नहीं हो पाते, इसलिए इनके भाग में था प्रधान होना, ये गांव बच गया। लेकिन आगे विधाता के हाथ में है। मैं तहसील बनवाने का काम कर रहा हूं। भरसक मेरा प्रयास है बने, ताकि यहाँ की जनता को निचलौल और इस बॉर्डर की जनता को महाराजगंज न जाना पड़े। सिसवा एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और यहाँ बनना चाहिए। मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ, विधानसभा में लड़ रहा हूँ, लगातार लिख रहा हूँ, मुख्यमंत्री से लड़ रहा हूँ और प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखा हूँ कि ये काम हमारे यहाँ होना चाहिए, ये जरूरी है। यहाँ सड़कों के एक जाल बिछ गया, ये भी हम सड़क बनवा रहे हैं। ब्लॉक का सड़क जो कभी बनता नहीं था, वो भी गिट्टी गिर रहा, बन रहा है। तो जो काम नहीं हो पा रहा था, वही काम मेरे खाते में गरीबों ने डाला है, उसको मैं कराने के लिए स्वागत करता हूँ, लड़ता हूँ और चलता हूँ, कराने का काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने प्रेम सागर पटेल की बात सुनी। आप अगर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और शेयर करें।